हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पे जिनकी फोटो तस्वीर देख रहे हैं वो हैं ऑलराउंडर अर्नव। इनको ऑलराउंडर अर्नव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 दिन पहले ही यूपीएससी सिविल सेवा में हुआ था इनका चयन, मतलब कि रिजर्व लिस्ट में आया था इनका नाम। जो हाल ही में अभी रिजर्व लिस्ट आई थी उसमें ये 42वें रैंक पर आए थे। और अभी जो यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है 2021 का, उसमें 16वीं रैंक लाकर ये बन गए हैं एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी। तो 16वीं रैंक हासिल कर एसडीएम के पद पर चयनित हुए रायबरेली के बेलीगंज निवासी अर्नब मिश्रा ने जिले का नाम रोशन किया है और ये परीक्षा अभी जल्द ही हुई है। तो इस बात में हम आपको एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाते हैं जहां पे अर्नब मिश्रा ने खुद ये बताया है कि एक वक्त था जहां उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल थी, सिर्फ और सिर्फ मेहनत थी और कुछ नहीं था। और आज के डेट में आज उनके पास यूपीएससी भी है, पीसीएस भी है और वो भी एक बहुत ही अच्छी रैंक। तो सुनिए इस इंटरव्यू में क्या कहते हैं अर्नब मिश्रा। मैं फर्स्ट टाइम स्टम्बल किया अड्डा 24/7 पे एंड उसके बाद सर मैंने कंटेंट्स देखना शुरू किया एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी कि बहुत बड़ा कंटेंट बहुत ही कंसाइज वे में, मतलब सर अगर आप एक महीने का करंट अफेयर इफ यू आर एबल टू कवर इन हाफ एन आवर और 1 आवर जैसे हमारे वीडियोस होते हैं तो सर दैट इज वेरी गुड। तो वो बहुत तेज रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो इसी तरह सर दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। बाकी सर जो भी हमारे चैनल पे इधर जो स्टैटिक के वीडियोस पड़े हुए हैं या फिर जो करंट में हैपनिंग्स के वीडियोस अपलोड होते हैं, वो सर आपको डे टू डे की एक्टिविटीज से आपको अवेयर रखते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ स्टैटिक पे स्टिक करेंगे देन यू विल लूज टच विद दोस थिंग्स, बट एग्जामिनर इज इन टच विद दोस थिंग्स, तो क्वेश्चंस वो उसमें से भी फ्रेम करेगा ही। तो सर इन सारी चीजों के लिए सर काफी हेल्पफुल रहा, चैनल से यूजफुल रहा। और सर उसके अलावा सर जैसे लोगों के आप इंटरव्यूज लेते रहते हैं और जो भी सेशंस होते रहते हैं उनकी सर मोटिवेशनल लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। सो सर एट टाइम्स वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज यू गेट टू नो कि और लोगों ने कैसे किया। एग्जैक्टली। तो वो सर हमारे लिए भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से सर मैंने यूटिलाइज किया है एंड सर लेटर ऑन सर इंटरव्यू फेज में तो सर आप लोग की गाइडेंस पूरी थी ही। आप लोगों ने सर मॉक इंटरव्यूज के पहले और फिर सर इंटरव्यू के बाद भी सर गाइडेंस रही। तो इस तरीके से। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। जैसे आप हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। जी सर। सबसे पहले हम आते हैं एक सवाल पे कि आपने क्या पहले से ही सोच के रखा था कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो शायद मैं यूपीपीसीएस भी दूंगा, या फिर बाद में यह ख्याल आया? सर मेरा मतलब ऐसा थॉट कभी था नहीं कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी में मतलब मैं लेवल लगाऊं कि एक ऊपर है और एक नीचे। सर फॉर मी बोथ आर एग्जाम्स एंड फॉर मी बोथ आर वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स। सो सर मैं हमेशा पैरेलल में दोनों चीजों को लेके चल रहा था बिकॉज सर आप दोनों को एक दूसरे का सेफ्टी नेट कह सकते हैं, बट आई वाज टेकिंग टू ऑप्शंस कि वेदर इट वन और द अदर होता है तो इट वुड बी वेरी गुड। और इस तरीके से सर तो मैं हॉरिजॉन्टली सर इनको लेके चलता था, ना कि वर्टिकली। Okay, okay. So when you say horizontally, Yes, sir. what was your preparation style then? Then I mean, आप अलग तो पढ़ते नहीं होगे कि यूपी का आप अलग पढ़ रहे हैं, अब यूपीएससी का अलग टाइम टेबल है मेरा, या फिर क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि आई थिंक योर प्रायोरिटी वाज यूपीएससी। Yes, sir. Sir, I could say the priority could be said UPSC because sir जैसा सिलेबस है, क्योंकि सिंस दोनों का सिलेबस बिल्कुल मैच करता है, so 70% अराउंड द प्रिपरेशन ऑफ बोथ इज वेरी सिमिलर। ओके। तो सर मैं यूपीएससी के हिसाब से लेके चल रहा था और साइमल्टेनियसली सर यूपीपीसीएस का सर देखते चलता था ओकेजनली कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है। मैंने सिलेबस पढ़ा कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझसे छूट रहा है या उधर छूट जा रहा था, तो वो चीज सर वहां से पढ़ के यहाँ पे कवर हो जाती थी और यूज आ रही थी सर। तो इनमें म्यूचुअल गिव एंड टेक दोनों के सिलेबस में चलता रहा एंड सर मैं कुछ तो यूपीएससी की तरफ ओरिएंटेड था, लेकिन व्हेनेवर द एग्जाम्स कम तो सर मैं उस तैयारी को यूपीएससी की भी सर मैं कहना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस पे आपको ओरिएंट करना पड़ेगा और यूपीपीसीएस के लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ देन मेरा तो हो ही जाएगा टाइप से सर, बिकॉज हर एग्जाम में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो अपना एफर्ट आपसे चाहता है। तो उसी तरह सर मैं एफर्ट शिफ्ट करता रहता था कि एज एंड व्हेन जो सा एग्जाम नियर है मैं उसके अकॉर्डिंग से एफर्ट शिफ्ट कर देता था। फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी बहुत क्लोज आ गया देन लास्ट 1-2 मंथ्स में मैं पूरा टाइम यूपीएससी पे डेडिकेट कर दूंगा। अगर यूपीपीसीएस क्लोज आ गया तो मैं पूरा टाइम यूपीपीसीएस पे डेडिकेट करूंगा और उसके पहले सर कंबाइंड चलती रहेगी एक तरीके से। राइट राइट।
एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और जब मैं कहता हूँ मेरा क्वेश्चन, ये लगभग कम्युनिटी का क्वेश्चन होता है, मतलब स्टूडेंट्स का भी